हाय गाइस, आई एम योगिता प्रजापत। यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज मैं एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करा रही हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। बहुत कम सम है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एग्जाम में एक ना एक सम 5 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा जाता है, राइट। तो प्लीज़ ध्यान से समझिए, काफ़ी डिटेल में मैं सम को समझा रही हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या बताया है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है, मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो मतलब 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें काफ़ी डिटेल में समझाया है। तो आप अगर बेसिक पॉइंट समझना है तो वहाँ समझ लीजिए, ताकि ये सम सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो हमें क्या बोला है, √5 सिद्ध करके बताना है कि एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान से समझना, स्टेप बाय स्टेप मैं पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, माना कि हमें मानना पड़ेगा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान से समझना, हमें उसका अपोजिट उल्टा मानना पड़ेगा। परिमेय संख्या √5 एक परिमेय संख्या है, राइट। अब देखिए, √5 को हमने परिमेय संख्या माना है, तो √5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर Q का मान कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, एवं P और Q सह अभाज्य होते हैं। P और Q क्या होते हैं, सह अभाज्य होते हैं। अब सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, जहाँ HCF का मान, अतः HCF P, Q का मान हमेशा 1 होना चाहिए, राइट। ये हमारी परिमेय संख्या होती है, राइट बच्चों। जहाँ P और Q का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो सहभाज्य होता है। अब देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। डिवाइड में अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा बोलते हैं जिसे। P का 1 में करेंगे, P 1 ज़ा P, Q का √5 में √5 Q ऐसा का ऐसा, राइट। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये P² हो गया, ये √5 Q का स्क्वायर होगा, राइट। P² तो ऐसा का ऐसा, √5 का √5 में तो मैंने पहले बेसिक आपको सिखा रखा है, रफ में मैं करा रही हूँ, ध्यान समझिए। जब भी रूट से रूट कैंसिल होता है या स्क्वायर रहता है तो सिंपल डिजिट आती है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 5, ठीक है बच्चों। Q का Q में क्या है, Q², यहाँ दे देते हैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो Q² का गुणांक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जो P² से विभाजित हो सकता है। मान लो P² जो भी डिजिट हो उसे मैं 5 से डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। ये रफ कार्य है, इसे आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, मैं बस बेसिक पॉइंट कुछ समझा रही हूँ, ठीक है। तो Q² का गुणांक क्या है, 5, जो P² से विभाजित हो सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि P² 5 से विभाजित है, इसीलिए P भी, जो P है वो भी 5 से विभाजित होगा, राइट बच्चों। जब P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। चलिए ये तो हमने फर्स्ट टर्म सॉल्व किया। अब सेकेंड टर्म देखिए, अब P बराबर 5R, ये प्रोसेस है, इसी अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। P ऐसा का ऐसा, 5 ऐसा का ऐसा, Q की जगह मैंने R ले लिया है, राइट बच्चों। मैं कॉपी थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। अब देखिए P = 5R, यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, P पे वर्ग करेंगे P² 5R का होल स्क्वायर, राइट। P² ऐसा का ऐसा, 5 5 ज़ा 25, R का R में क्या, R²। अब देखो बच्चों, P² का मान रखेंगे यहाँ पर हम, P² का मान रखने पर आप लोग देख रहे हैं P² का मान क्या है, ये रहा P² का मान, P² का मान है 5Q², तो P² की जगह क्या आ जाएगा, 5Q²।
इक्वल्स टू 25r²। क्यू स्क्वायर ऐसा का ऐसा 25r² ऐसा कैसा इंटू का 5 गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में, राइट। अब देखिए 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 सा 25, तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5r²। अब देखिए यहाँ पर जो r है, r का गुणांक क्या दे रखा है हमें, 5 दे रखा है। ये भी 5 किससे विभाजित हो सकता है, क्यू स्क्वायर से विभाजित हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर मैंने समझाया था क्यू स्क्वायर का गुणांक 5 है जो p से विभाजित हो सकता है, वैसे ही r स्क्वायर का गुणांक भी 5 है जो क्यू स्क्वायर से विभाजित हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा मैं कॉपी तिरछी कर रही हूँ, समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसीलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। दैट्स क्लियर पॉइंट। यहाँ भी जिस तरह p 5 से विभाजित हो रहा है, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब यही ध्यान से समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने आपको SCF बताया था कि अगर ये परिमेय संख्या है √5 तो इसका जो SCF है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बट आपने अभी देखा P और Q का मान मतलब क्या किससे विभाजित हो रहा है, इनका SCF क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और हमें 1 चाहिए था, इसीलिए। अब देखो आंसर आ चुका है, बट ये ध्यान से समझ के लिखना, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे P व Q दोनों ही किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, ना कि 1 से। अतः दोनों ही 5 से विभाजित हैं, अतः जो SCF है, जो हमारा परिमेय संख्या का PQ का मान था वो नॉट इक्वल टू 1, मतलब हमारा परिमेय संख्या का वैल्यू SCF PQ 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमारी जो अवधारणा है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। विरोधाभास कैसे, क्योंकि SCF हमारा 1 नहीं आ रहा है, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स योर आंसर। यही सिद्ध करना था हमें, राइट बच्चों। अब देखिए आपको एग्जाम में √5 की जगह √2 दे दें, √3 दे दें, √7 दे दें, कोई से भी डिजिट दे दें, आपको इसी मेथड से, ये जो मैंने आपको मेथड समझाया है, इसी मेथड से आपको पूरी तरह सॉल्व करना है, वो आपका आंसर होगा, राइट बच्चों। चलिए तो करें स्टार्ट। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसे भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हमें सॉल्व करना है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, राइट। उल्टा मान लेंगे, उन्होंने अपरिमेय बोला है, हम इसे परिमेय संख्या मान के चलेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए अर्थात 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, राइट, जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, राइट बच्चों। एवं जो SCF होता है P व Q का, वो हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। ये छोटे से पॉइंट इसलिए समझा रही हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव्स में भी आए तो आप इसे सॉल्व कर सकें। चलिए अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें √5 को वहीं रहने देना है, बाकी सारी डिजिट इक्वल के उधर सॉल्व करनी है। देखो कैसे, 3+ का है, PQ के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, 2 √5 एज इट इज ऐसा का ऐसा, P/Q ऐसा का ऐसा, प्लस का 3 इधर आके माइनस हो गया। अब ध्यान से समझना,
पी क्यू एक परिमेय संख्या है। अब पी क्यू में से कोई भी परिमेय संख्या माइनस करेंगे, मतलब 3 हमारा परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या आएगा, कोई भी परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या आएगा। इसमें किसी भी परिमेय संख्या का गुणा करो या भाग करो तो हमें एटलीस्ट क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही आता है, राइट। अब अगले स्टेप में हमें 2 भी हटाना है। 2 भी एक परिमेय संख्या है जो इनटू में है, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड में। पी अपॉन में क्यू -3 डिवाइडेबल बाय अपॉन में 2। तो देखो √5 अलग रह गया, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था √5 ऐसा का ऐसा रहना देंगे। क्यों, इसलिए मैंने इसे रहने दिया क्योंकि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने समझा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, राइट, और ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। इसे मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब सब में कुछ भी नहीं बचा है, बहुत ही ईजी हो चुका है, क्योंकि पी अपॉन में क्यू -3 मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक है, अपॉन में 2 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या, ठीक है। एवं तथा हम जानते हैं कि √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। यह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिद्ध भी किया है, राइट बच्चों। ये क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब दोनों इक्वल आ ही नहीं रहे हैं, कैसे, देखो, अर्थात √5 नॉट इक्वल्स टू पी अपॉन में क्यू -3 डिवाइडेबल बाय 2। ये हमारी अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, और ये दोनों आपस में इक्वल आ ही नहीं रहे हैं, नॉट इक्वल है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होती है, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। विरोधाभास प्रकट होती है या विरोधाभास है, तो हम कह सकते हैं कि अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, दैट्स योर आंसर। तो चलिए करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन कौन सी, 1/√2 हमें सिद्ध करना है, 7 √5 और 6 + √2, ये तीनों हमें क्या बताना है, सिद्ध करके बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, राइट। तो हर बार की तरह क्या करेंगे हम, मैंने आपको पहले क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में भी बताया है, इसका उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, राइट। इसे हमने क्या मान लिया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान लिया। अब 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं, राइट, जहां क्यू का मान कभी भी 0 नहीं होता है। वह पी क्यू का जो HCF होता है वो हमेशा क्या आता है बच्चों, 1 आता है, राइट। अब देखो लॉजिक वही है, क्या है लॉजिक, मान लो 3/5 एक परिमेय संख्या है, जिसे मैं पलट भी सकती हूँ, 5/3 भी लिख सकती हूँ, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पलटने पर √2 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 1 की वैल्यू तो होती नहीं है बच्चों, यहाँ पर q ऊपर आ जाएगा और p अपॉन में, तो ये तो एक परिमेय संख्या है। और √2 आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने समझा था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 हो √7 हो जो भी हो वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। और q अपॉन में p क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि q अपॉन में p एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं
कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। राइट बच्चों, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 नॉट इक्वल्स टू Q अपॉन में P, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है और एक ये परिमेय संख्या है, दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं होती है। इससे क्या सिद्ध होता है, जिसे हमें यहाँ लिखना है, अर्थात 1 अपॉन √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था बच्चों हमें, जिसे हमने क्या लेके सॉल्व किया, PQ लेके हमने इसे सॉल्व किया था कि एक परिमेय संख्या है। सॉल्व करके एंड में दोनों इक्वल नहीं आए तो इससे क्या सिद्ध होता है कि 1 अपॉन √2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर। इसी तरह हम सेकेंड नंबर को भी सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्या है हमारा, 7√5। राइट, यहाँ पर सॉल्व करती हूँ सेकेंड नंबर। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, वही ट्रिक यहाँ पे भी यूज़ करनी है, उल्टा मान लेंगे। 7√5 एक परिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर बच्चों। अब देखिए 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम P व Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान कभी 0 नहीं होता है। वह P एवं Q का जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, 1। ये इंस्ट्रक्शन लिखना बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी आपको समझाया है। राइट, अब देखिए लॉजिक वही है हमारा, √5 को एक तरफ रखना है और 7 जो भी बाकी सारी डिजिट है उन्हें एक तरफ रखना है। राइट बच्चों, क्योंकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए √5 ऐसा का ऐसा, P अपॉन में Q ऐसा का ऐसा। अब 7 इंटू में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं √5 एक अपरिमेय आ गया, P अपॉन में 7Q ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि P अपॉन में 7Q एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 नॉट इक्वल्स टू P अपॉन में 7Q, ये इसके बराबर नहीं आ रहा है तो आंसर तो आपके सामने आ ही चुका है, अर्थात 7√5 यहाँ हम लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स योर आंसर। सभी सम उसी ट्रिक से होंगे। राइट बच्चों, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के थर्ड पर। थर्ड में हमें क्या दिया है, 6 + √2। मानते हैं हमेशा की तरह, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब 6 + √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान कभी भी 0 नहीं होता है। वह PQ का जो HCF होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर इस तरह आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। राइट बच्चों, चलिए अब अभी मैंने जस्ट समझाया था कि अगर अंडर रूट में कोई डिजिट है तो उसे वहीं रहने दीजिए, बाकी सारी डिजिट एक तरफ हो जाएगी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, √2 इधर और P अपॉन में Q प्लस का 6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6। अब P अपॉन में Q भी परिमेय संख्या है, 6 भी परिमेय संख्या है, इसमें से हम जो भी माइनस करेंगे वो डिजिट भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चूंकि वापस से वही इंस्ट्रक्शन लिखना है, P अपॉन में Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि √2
एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 नॉट इक्वल टू p/q माइनस का 6, ये हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ये परिमेय संख्या है जो कि आपस में बराबर कभी भी नहीं होती है। दैट्स क्लियर। अर्थात 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर। यही हमें सिद्ध करना था। दैट्स योर आंसर। आया बच्चों? तो प्लीज़ आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों अच्छे से समझिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में डीप में जाके मैंने ये समझाया है। और ये एक्सरसाइज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक ना एक सम 5 मार्क्स का डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। राइट बच्चों? तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। अब जो कल मैं वीडियो बनाऊंगी 1.4 एक्सरसाइज का है, जिसे मैं प्रॉपर कंप्लीट समझा दूंगी। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। राइट? और एक बात और कहना चाहूँगी, ये इतनी मेहनत आप सभी बच्चों के लिए है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। राइट? और कोई भी बात हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। राइट बच्चों? थैंक यू।